नमस्कार, मैं प्रतिभा अपने इजी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने शब्दों पर चर्चा की। उसमें हमने उस उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े। उत्पत्ति के आधार पर जैसा कि हमने पढ़ा, शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। आज के मेरे वीडियो में हम देखेंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और यह भी आपको ज्ञात है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके इन शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हैं रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो परंपरा से विशेष अर्थ देते चले आ रहे हैं। अर्थात जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, रूढ़ अर्थात जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, वे शब्द हैं रूढ़ शब्द। तो परिभाषा होती है: जिन शब्दों की सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिस्तर, दुकान, चप्पल, मकान, फर्श आदि रूढ़ शब्द है। इन शब्दों को हम खंड कर सकते हैं, परंतु सार्थक रूप में नहीं कर सकते। अगर बिस्तर, इसका हम खंडन करेंगे तो बी जमा स्तर होगा या बिस्त जमा सर होगा, तो इसमें अर्थ नहीं होता, सार्थकता नहीं होती। तो क्या हो गए? ये रूढ़ शब्द हो गए। खंड करने पर उन खंडों का अर्थ नहीं होता, वह रूढ़ शब्द होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मकान। मकान नाम सुनते ही, शब्द को हम पढ़ते ही हमें ज्ञात हो जाता है कि मकान जहाँ पर हम रहते हैं, घर है ना। तो इसका खंडन करने पर इसका सार्थकता नहीं होती, शब्दों का अर्थ नहीं होता। तो जो शब्द किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, मकान, इसका यह शब्द हम किसी और के लिए उपयोग नहीं करते। मकान शब्द को सुनते ही हमें घर जहाँ पर हम रहते हैं वही याद आ जाता है, इसके अलावा कुछ और याद नहीं आ जाता। तो क्या है? एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, वे रूढ़ शब्द है। विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, वे रूढ़ शब्द है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? किसी एक अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द है। अर्थात वे शब्द जो सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। सार्थक खंड नहीं कर सकते, खंड कर सकते हैं परंतु सार्थकता नहीं होती, वे रूढ़ शब्द है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। अर्थात वे शब्द होते हैं
यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। इसका खंड किया जा सकता है। इसका परिभाषा क्या होता है? जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं तथा यौगिक शब्दों को निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कामचोर, तो इसको हमने खंडन किया, काम जमा चोर, तो यहाँ पर हो गया काम धन चोर। काम का भी एक अर्थ निकलता है और चोर का भी अर्थ निकलता है। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है, परंतु साथ में मिलकर एक और अर्थ हमें यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर हो गए कामचोर, सार्थक खंड कर सकते हैं, उसका अलग अर्थ होता है और दोनों मिलकर एक नया अर्थ हमें मिलता है। इस प्रकार दो शब्दों के मेल से बना कामचोर अर्थात जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वे हैं यौगिक शब्द। ऐसे दीपावली है, सपरिवार है आदि ऐसे सारे शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं, सार्थक रूप में अलग कर सकते हैं, जिसका एक अर्थ भी होता है, वे हैं यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से हैं? जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, सार्थक रूप में खंडन नहीं कर सकते, वे हो गए हमारे रूढ़ शब्द। जिसका हम सार्थक खंड कर सकते हैं, जिसका सार्थक रूप निकलता है, वे हो गए हमारे यौगिक शब्द। बच्चों, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, रूढ़ में खंडन नहीं होता और यौगिक में खंडन होता है और उसका अर्थ भी निकलता है। तो चलिए अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ये ऐसे शब्द है जो यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, किसी विशेष अर्थ में मिल गया है, वे शब्द होते हैं। अर्थात ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन वे अपना सामान्य अर्थ जोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रदान करते हैं। जो अपना सामान्य अर्थ जोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रदान करते हैं, वे हो गए योग रूढ़ शब्द। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे बता सकते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं लेकिन वे अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वे हो गए योग रूढ़ शब्द। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं गजानन, गज जमा आनन का अर्थ है गज के समान है आनन। तो क्या हो गया यहाँ पर? गज के समान है आनन। आनन क्या हो गया? मुख, है ना। तो जिसका अर्थ हुआ गणेश की तरफ। तो गज के समान है जिनके मुख, है ना। तो कौन है? गजानन जो है गणेश। तो इसका तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ हुआ गणेश, है ना। तो गजानन शब्द गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया, तो यहाँ पर हो गया अन्य अर्थ। इसी प्रकार चक्रधर, चक्रधर हम चक्रधर किसे कहते हैं? विष्णु, है ना। और गिरिधर, इसका अर्थ हुआ कृष्ण। इसका जो है संबोधित हो रहा है यहाँ पर, वो हो गया कृष्ण। तो इस प्रकार सामान्य अर्थ प्रदान न करके कोई विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है,
वह वे शब्द हो गए योगरूढ़ शब्द। अपना जो सामान्य अर्थ होता है उसके अलावा किसी अन्य अर्थ की तरफ इशारा करते हैं योगरूढ़ शब्द। तो बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बहुमुख्य बात यह है, रूढ़ में हमें ध्यान रखना है जिनका खंडन नहीं किया जा सकता वे रूढ़ शब्द हैं, जिनका सार्थक रूप में खंडन कर सकते हैं वे यौगिक शब्द हैं, और जिनका सार्थक रूप में खंड होता है और अपना एक अन्य अर्थ होता है वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हैं, तो वे हो गए हमारे योगरूढ़ शब्द। तो ये था हमारा आज का रचना के आधार पर 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। अगले वीडियो में एक और आधार के ऊपर शब्द भेद को हम जानने की प्रयास करते हैं। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।